हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पावर बीआई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और मार्केट में कितने तरह के विजुअलाइजेशन टूल्स अवेलेबल है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। विजुअलाइजेशन हमारे बिजनेस में, हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे में देखा गया कि हम जो भी सुनते हैं उसका 10% ही हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। हम जो भी पढ़ते हैं उसका 20% ही हम क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर पाते हैं और आगे वो इफेक्टिव होता है। लेकिन जो हम देखते हैं उसको हम 80% एक्शन में ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। ये एक सर्वे में आया है। तो इस केस में जो भी विजुअलाइजेशन के थ्रू हम डेटा को देखते हैं वो बहुत ही इंपैक्टफुल होता है और उसके थ्रू हम एक नया एक्शनेबल प्लेटफॉर्म, एक एक्शनेबल प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ये जो डेटा यहाँ पे दिया गया है इसमें आप मुझे ये बताओ कि यूनाइटेड स्टेट का कितना सेल हुआ है, या यूनाइटेड स्टेट का कौन कौन से ईयर में यूनाइटेड स्टेट की कंट्री आई है। तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैं इसी डेटा को अगर इस फॉर्म में चेंज कर दूं जहां पे आपके पास ग्राफ्स, चार्ट्स, पैटर्न्स होंगे, ये आपके लिए बहुत इजी होगा और आप इजीली बता पाओगे कि किस ईयर कौन कितना सेल किस स्टेट का आया था, किस कंट्री का आया था, कौन सा ईयर, कौन सा कंट्री टॉप पे था। ये बहुत ही इजी होगा। तो विजुअलाइजेशन के अंदर, विजुअलाइजेशन जब भी आप किसी, वेदर इट्स अ बिजनेस हो या कोई डेटा हो या किसी भी चीज की हो, आप जब भी मूवी भी देखते हो तो आपको स्टोरी बहुत याद रहती है। लेकिन जब आप कोई नॉवेल पढ़ते हो या कोई बुक्स पढ़ते हो या कोई आपको स्टोरी सुनाती है तो वो आपको बहुत कम याद रहती है। तो ये विजुअलाइजेशन का एक एडवांटेज है। विजुअलाइजेशन से हम चीजों को इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फास्ट हो जाती है और हम पैटर्न्स को रिलेट कर पाते हैं और ये सपोर्ट करती है स्टोरी टेलिंग को भी। चीजों को आराम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टोरी के थ्रू। ये सारे एडवांटेज होते हैं हमारे विजुअलाइजेशन के। विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी डोमेन में अगर आप किसी भी चीज को एक पैटर्न, एक विजुअलाइजेशन के थ्रू आप देखते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग आती है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि मार्केट में ऐसे कितने विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जिनका यूज इंडस्ट्री में किया जाता है। तो मार्केट में जो टॉप 5, एज पर द सर्वे, जो टॉप 5 विजुअलाइजेशन टूल्स हैं उनमें से एक है पावर बीआई, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और समझने वाले हैं इस सीरीज में। तो पावर बीआई एक नॉन यूजर फ्रेंडली बेसिक बिगनर के लिए विजुअलाइजेशन टूल है। अगर किसी भी बंदे को विजुअलाइजेशन टूल्स नहीं आते हैं, जैसे किसी विजुअलाइजेशन टूल्स पे उसने काम नहीं किया है, जैसे पावर बीआई, टैबलू, क्लिक, लुकर और सेंस और एनी एनालिटिक्स टूल पे उसने काम नहीं किया है, एनी विजुअलाइजेशन टूल पे उसने काम नहीं किया है, तो पावर बीआई जो है एक ऐसा टूल है जहां से वो स्टार्ट कर सकता है। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और ये बिगनर टू इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। अगेन इसमें डेटा कनेक्टिविटी के बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें आपको विजुअलाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस है इंडस्ट्री में विजुअलाइजेशन का। तो पावर बीआई के बारे में इन डिटेल हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी बात करते नेक्स्ट विजुअलाइजेशन टूल टैबलू के बारे में। टैबलू एक रिनॉन्ड विजुअलाइजेशन टूल है जिसका एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज आती है, लाइक स्टोरी टेलिंग, विजुअलाइजेशन के और डायनेमिक विजुअल्स एंड अपीलिंग का, चार्ट्स के। ये इंटरमीडिएट एंड एडवांस विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा टूल है और इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्लिक सेंस। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा डिस्कवरी एंड गाइडेड एनालिटिक्स टूल है जिसके अंदर आप एक अच्छे तरीके से डेटा को डिस्कवर कर सकते हो और एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन प्रिपेयर कर सकते हो डेटा एनालिटिक्स के लिए अंडर विजुअलाइजेशन। इसका भी मार्केट में कुछ अच्छा ही रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट आता है लुकर। लुकर बाय द वे गूगल के थ्रू आया है। ये इसका भी एक अलग स्टैंड आउट है मार्केट में। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन सब में वो है पावर बीआई एंड टैबलू। क्लिक सेंस, लुकर एंड साइसेंस का मार्केट में प्लेस पावर बीआई एंड टैबलू के बाद आता है। लुकर की जो कैपेबिलिटीज है डेटा मॉडलिंग, इंटीग्रेशन का, गूगल इकोसिस्टम के साथ कनेक्शन का, गूगल क्लाउड के साथ आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हो, ये इसको मार्केट में अलग स्टैंड आउट करती है क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है। तो ये गूगल के अलग टर्मिनोलॉजी, अलग टेक्नोलॉजी और टूल्स के साथ इजिली कोलैबोरेट कर लेता है। आगे बात करते हैं साइसेंस के बारे में। साइसेंस एक रोबस्ट
डेटा इंटीग्रेशन एंड एम्बेडिंग टूल्स हैं, जिसकी कैपेबिलिटीज जो है वो पावर बीआई और टैबलू से भी कहीं ज्यादा है। इसमें आप कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस एंड आप पैटर्न्स, क्लस्टरिंग, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। तो इन सारे में आप अभी समझने वाले हो पावर बीआई के बारे में कि पावर बीआई का यूज हम कैसे करते हैं। पावर बीआई में हम अलग अलग कैपेबिलिटीज को, टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय द पावर बीआई। थैंक यू सो मच।